Welcome class here in online classes of science. Students, we are studying conservation of plants and animals, which is chapter number 7 in your book. Combustion and flame we have completed now. 100% we have completed combustion and flame, because few minutes back I have sent to you the BSA, essay एंड ETQ टाइप आंसर्स. ठीक है, उसका PDF हमने ग्रुप में डाल दिया था, आप सभी लोगों को मिल गया होगा. अब उस PDF से आप क्वेश्चन आंसर उसका राइट कर लीजिए. साइंस फर्स्ट में है, कंबशन एंड फ्लेम साइंस फर्स्ट में. यू आर सीनियर मोस्ट स्टूडेंट्स, सो आई थिंक इट इज़ नॉट नेसेसरी टू टेल यू दैट दिस इज चैप्टर ऑफ फिजिक्स एंड कम्स इन साइंस 1, not in science 2. Clear? Now come to conservation of plants and animals. As I told you in my previous online class that conservation of organism is very essential, because day by day some organisms are about to extinct because atmospheric conditions are not suitable for सर्वाइवल ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स. इन ऑर्गेनिजम्स के प्रॉपर सर्वाइवल के लिए जो सूटेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए वो धीरे धीरे नहीं मिल पा रहा है. इसलिए वो कहाँ चले जा रहे हैं, वो अबाउट टू एक्सटिंक्ट, वो बिल्कुल ख़त्म होने के लाइन पे है, बॉर्डर पे है. कुछ दिन और ऐसे ही रहा तो वो ख़त्म हो जाएगा. हमने आपको एग्जांपल दिया था लायन का, टाइगर का हमने एग्जांपल आपको दिया था कि हमारी कंट्री में केवल 450, ये 4-5 साल पहले की रिपोर्ट थी, केवल पूरी कंट्री में 450 टाइगर्स थे. अब कुछ कंजर्वेशन किया गया, तब उसके बाद उसका नंबर कुछ इंक्रीज हुआ है. ठीक है जी. तो अगर नहीं किया जाता तो हम लोग आप लोगों को ऐसे ही बताते, एक टाइगर हुआ करता था, ऐसे ऐसे उसकी खाल हुआ करती थी, उस पर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स हुआ करती थी, और आप लोग बस हो जाते कि बहुत इतना तेज एनिमल होता था सर. ठीक है जी. तो वो कंजर्वेशन किया गया, इसलिए आज वो प्रोटेक्ट किया गया उसको. तब आज हम देख रहे हैं. सो कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब दोनों हो जाता है, प्लांट भी और एनिमल भी. अब ऑर्गेनिज्म की जगह पे चाहें तो अलग अलग यूज़ करें, प्लांट भी यूज़ करें और एनिमल भी यूज़ करें. तो हम कह रहे हैं आपसे कि कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, protection of any organism is very essential, because there is very rapid change is going on in surrounding atmosphere. अब क्यों हो रहा है ये चेंज, ये हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ठीक है जी. देखते हैं. अब ये करके आप ये कंबशन एंड फ्लेम का सारा क्वेश्चन लिख करके लास्ट में उसमें डायग्राम बनाने के लिए दिया गया है, सब लोग बनाएंगे. ETQ का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है ड्रॉ डायग्राम ऑफ फ्लेम. वो डायग्राम सब लोग बनाएंगे, कलर्ड बनाएंगे, ये भी बता दे रहा है. और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की वर्ड मीनिंग लिखी जाएगी. यही आज के लिए होमवर्क. तो आज का बहुत लंबा है. आप पिछले चैप्टर का पूरा एक्सरसाइज करिए, जो कॉपी एक्सरसाइज है वो आप करिए साइंस फर्स्ट में. ये आपका होमवर्क है, और फिर इसका वर्ड मीनिंग आप राइट डाउन कीजिए. ये भी आपका आज का होमवर्क है. तो होमवर्क हमने पहले ही दे दिया आपको. अब चलते हैं इस बुक के एक्सप्लेनेशन में. कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट बायोडाइवर्सिटी. एज आई टोल्ड यू, बायोडाइवर्सिटी मीन्स differences in morphological and physiological structures of various organisms according to their surrounding. ठीक है, आपकी बुक में लिखा हुआ है बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज द मेजर ऑफ द वैरायटी ऑफ द अर्थ एनिमल, प्लांट एंड माइक्रोबियल स्पीसीज. जो डिफरेंसेस हैं प्लांट्स, माइक्रोब्स और एनिमल्स के बीच में एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर टाइम पर, उनको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. ये आपकी बुक में लिखा हुआ है. मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी. बायोडाइवर्सिटी को हमेशा मेंटेन करना चाहिए, इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए.
क्योंकि इकोलॉजी की बात हुई थी, हमने बताया था इकोलॉजी किसको कहते हैं। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग का किसी भी लिविंग पर इफेक्ट पड़ता है, हम लोगों पर इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता। विंटर सीजन शुरू होने वाला है, कुछ इफेक्ट पड़ेगा आपकी बॉडी पे कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। रेनी सीजन आ जाए तब भी कुछ इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगे तब भी इफेक्ट पड़ता है। तो सराउंडिंग का इफेक्ट हमेशा लिविंग बॉडी पे पड़ता है, वो चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो। तो इस दोनों के बीच की स्टडी को हम कहते हैं ये इकोलॉजी, दोनों के रिलेशन की स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी। तो इकोलॉजी के लिए, इकोलॉजी के मेंटेनेंस के लिए डाइवर्सिटी का मेंटेनेंस बहुत नेसेसरी है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है मोनोकल्चर क्रॉपिंग सिस्टम, ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल, डिफॉरेस्टेशन एंड पोल्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर आर सम फैक्टर्स विच हैज़ लेड टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इन सब की वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। कहीं भी ओवरग्रेजिंग हो गई, च्यू एंड कट एनिमल्स जो है वो ओवरग्रेजिंग किसी पर्टिकुलर एरिया में कर लिए तो वहाँ की ग्रासेस ख़त्म हो गए। तो एक चीज़ तो यही हुआ, ग्रासेस ख़त्म हो गए। दूसरी चीज़ ये हुई कि उन ग्रासेस में वो ग्रासेस जिन छोटे एनिमल्स के हैबिटेट थे वो एनिमल्स भी ख़त्म हो गए। कुछ बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म उसी ग्रास में रहते रहे होंगे, वो ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटेट की वजह से ख़त्म हो गए। ठीक है जी। और फिर फ्यूचर के च्यू एंड कट एनिमल्स का फूड ख़त्म हो गया तो वो मर जाएंगे। तो ओवरग्रेजिंग की वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ। ऐसे ही पॉल्यूशन आपकी बुक में लिखा हुआ है, पॉल्यूशन ऑफ वाटर, पॉल्यूशन ऑफ एयर, इससे भी लॉस होता है। और ये लिखा हुआ है मोनोक्रॉपिंग, आपकी बुक में एक वर्ड दिया हुआ है मोनोकल्चर क्रॉपिंग सिस्टम। मोनोकल्चर क्रॉपिंग सिस्टम का भी लॉस हो रहा है, ये लिखा हुआ है। तो मोनोक्रॉपिंग का मतलब होता है अगर हम किसी सॉइल में एक ही तरह की क्रॉप हमेशा सो करते चले जाए, हमेशा सो करते चले जाए, SOW सो बोल रहा है, तो उस सॉइल में किसी खास तरह के मिनरल की डेफिशिएंसी होगी और ख़ास तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी उसमें डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसको उस मिनरल की नीड होती होगी अपने सर्वाइवल के लिए। क्लियर हो रहा है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हमने कहा था ये बात हो चुकी थी इससे पहले थोड़ा बहुत। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं डिफॉरेस्टेशन। इकोलॉजी आगे लिखा हुआ है, इकोलॉजी हम लोग अभी इकोलॉजी की बात हुई है। इकोलॉजी इज द रिलेशनशिप, इकोलॉजी ये मैं आपको तो ये बता दें कि बायोलॉजी का एक अलग पार्ट है इकोलॉजी, और इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप इन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सराउंडिंग। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डिफॉरेस्टेशन। बहुत अच्छी चीज़ है ना डिफॉरेस्टेशन, क्यों? डिफॉरेस्टेशन बहुत अच्छी चीज़ है डिफॉरेस्टेशन। द कटिंग ऑफ ट्रीज एट लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। बहुत दिन से ये वर्ड आप सुनते चले आ रहे हैं, जानते भी हैं इसके बारे में। फॉरेस्ट आर कट फॉर मैनी रीजन्स विदाउट प्लांटिंग न्यू ट्रीज टू रिप्लेस दोज लास्ट ट्रीज। अब क्या कॉजेज हैं इसके डिफॉरेस्टेशन? बहुत ईजी लाइन इसमें लिखी हुई है। लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन इज डन टू फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। नंबर 1, टू गेट वुड फॉर टिम्बर एंड फ्यूल। पहला रीजन तो ये है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हम करते हैं। दूसरा, टू प्रोक्यूर लैंड फॉर एग्रीकल्चरल यूज। लैंड की जब कमी हो जाती है एग्रीकल्चरल पर्पज से, तो उस लैंड की नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए भी हम लार्ज स्केल पे फॉरेस्ट की कटिंग करते हैं। थर्ड, टू प्रिपेयर लैंड फॉर बिल्डिंग होम्स एंड फैक्ट्रीज, ये भी एक रीजन है। फिर टू प्रोक्यूर लैंड फॉर माइनिंग, माइनिंग के लिए लैंड नहीं है तो कहाँ जाएंगे? तो हमने क्या किया, फॉरेस्ट को लार्ज स्केल पे वुड्स को वहाँ पे ट्रीज को कट कर दिया। इसी को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं जी। टू ऑब्टेन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज लेटेक्स, रेजिन एट्सेट्रा।
फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए भी हम कभी कभी लार्ज स्केल पे फॉरेस्ट के प्लांट्स की कटिंग कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन लिखा हुआ है। हमने ये देखा है कि अभी पिछले क्लास में जब बच्चे थे 8th में, तो वो क्या करते थे कि जब एग्ज़ाम में कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन पूछा जाता था तो कॉन्सिक्वेंस लिखते थे, और जब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन पूछा जाता था तब वो कॉजेज लिखते थे इसके। तो क्या लिखना है कॉजेज में और क्या लिखना है कॉन्सिक्वेंसेज में, ये अच्छी तरह समझ लीजिए। कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन में लिखना है कि वो कौन से रीजन्स हैं, व्हाट आर दोज रीजन्स बिकॉज ऑफ विच वी यूज टू कट ट्रीज इन लार्ज स्केल, ये लिखा जाएगा आपके कॉजेज में। और कॉन्सिक्वेंसेज में क्या लिखा जाएगा ये अब जानते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब हुआ कि डिफॉरेस्टेशन हमने कर दिया, अब उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये कॉन्सिक्वेंसेज में। देखिए पहला लिखा हुआ है कॉन्सिक्वेंस में, इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है अगर डिफॉरेस्टेशन हो गया तो। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं होती, प्लांट्स है नहीं, कौन एब्जॉर्ब करेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज कर जाएगा तो टेम्परेचर राइज करेगा। ठीक है जी। सेकेंड लिखा हुआ है, इट डिक्रीजेज द लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया? थर्ड लिखा हुआ है, इट रिड्यूसेस द रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग एज एन इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स heat from sun, it leads to drought due to increased temperature, फिर it increases the chances of more soil erosion, ठीक, it reduces the level of groundwater। तो ये सब, और सबसे लास्ट में सबसे लास्ट में लिखा है, it leads to desertification। डिजर्टिफिकेशन किसको कहते हैं? डिजर्टिफिकेशन का मतलब फर्टाइल लैंड कुछ समय के बाद जब अनफर्टाइल हो जाए, इस प्रोसेस को हम डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। आपकी बुक में एक ETQ में एक क्वेश्चन है ऐसा, तो हम वहाँ पे जानेंगे डिजर्टिफिकेशन के बारे में डिटेल में। आफ्टर दिस फ्लोरा एंड फौना इज रिटन। स्टूडेंट्स वी विल स्टडी अबाउट फ्लोरा एंड फौना इन नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास। फ्लोरा एंड फौना, read desertification, and do ETQ, VSA, essay or previous chapter in science first copy. This is your homework students. Stay home and be safe. Thank you classmates.